हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राज शर्मा अगेन नई वीडियो के साथ। आज का टॉपिक भी हमारा रहेगा स्टॉक मार्केट का ही। लास्ट वीडियो हमारा बहुत बढ़िया गया था, पर अनफॉर्चुनेटली उसमें कॉपीराइट का इशू आ गया था एक डिस्क्लेमर की वजह से। पर कोई बात नहीं, इस वीडियो को पूरा सुनना, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने जितने भी दोस्त हैं उनको भेजो। और आज जो टॉपिक है वो है हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर। बहुत लोगों का डाउट था मेरे पे स्टॉक मार्केट का, जब मैंने लास्ट वीडियो डाला था। अगर नहीं देखा तो वो देखिए। उस पर कमेंट्स तो नहीं आए थे, पर मैसेज आए थे कि ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बताइए कि कैसे होता है, क्या इसका स्ट्रक्चर रहता है। तो बात करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, A1 जिसको हम बोलते हैं कॉल, और सेकंड जिसको हम बोलते हैं पुट। कॉल और पुट हमने बिजनेस स्टडीज़ में या फिर कॉमर्स के बच्चों ने तो जनरली पढ़ रखा होता है, पर जो बाकी ट्रेड किए हैं उन्होंने इतना नहीं पढ़ा होता। फिर भी बात करते हैं कॉल। व्हेन यू थिंक प्राइस विल गो अप, मतलब अगर हम सीधा बात करें तो कॉल का मतलब ये होता है अगर हमको लगता है किसी शेयर का प्राइस अप जाएगा तो उसको हम बोलते हैं कि कॉल लेना। और अगर हमें लगता है किसी शेयर का प्राइस डाउन जाएगा जितना आज करंट रेट है उससे, तो हम कहते हैं कि प्राइस गो डाउन, और उसका हेडिंग होता है पुट। कॉल अगर हम देखते हैं तो उसमें काउंट होता है जिस तरह 10,000 CE डिनोट्स करता है कॉल को, और जो PE होता है वो डिनोट्स करता है पुट को। सिंपल है, ज़्यादा इतना ट्रिकी कुछ इसमें है नहीं। 10,000 CE, 11,000 CE, मान लीजिए शेयर का रेट है 200 रुपये, आपको लगता है 205 तक जाएगा तो आपने 2005 CE ले लिया, और जितना जितना अप जाता रहेगा उतना ऑप्शन का वैल्यू ऊपर जाता रहेगा। सेकंड मेन थिंग आता है इसमें लॉट। लॉट में साइज़ की, मान लीजिए अगर हम जनरली देखें तो हर कंपनी का साइज़, लॉट साइज़ अलग अलग होता है। जिस तरह SBI का अगर आप देखें तो उसका 3000 लॉट का एक है, JSW का 2700 है, महल का 30,000 का है। ऑप्शन में इस तरह चलता है, मान लीजिए SBI का रेट अभी 216 है, 3000 का लॉट है, और 5.50 मान लीजिए अभी ऑप्शन की वैल्यू है। आपने 220 CE मतलब कॉल लिया है, और इसका रेट रहता है 221। तो कॉल का रेट उसके हिसाब से ही प्राइस, जो हमारा मैकेनिज़्म चलता है शेयर मार्केट में, सेम उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। 7.50 या फिर 8 या फिर 6, जैसा भी होगा। इसके भी अलग अलग रूल्स हैं, कैसे वो वर्क करता है उस पर भी हम बात करते हैं। थर्ड टॉपिक हमारा यही है, कैसे ये सब चीज़ें होती हैं, कॉल का रेट कितना ऊपर जाता है, किस चीज़ में जाता है, किस तरह डिटरमाइन करते हैं। तो जनरली ये होता है कि जब हम देखते हैं कि शेयर मान लीजिए 215 का है और 930 पे मार्केट, जिस तरह 915 पे रेट स्टेबलाइज होते हैं, फिर चलने लग जाता है मार्केट, और मान लीजिए 15 से 20 मिनट्स में 5 रुपीज़ या 6 रुपीज़ मार्केट अप हो जाता है शेयर, ये 220 का। तो इसका मान लीजिए 3 रुपीज़ था ऑप्शन का वैल्यू, ओपन हुआ मान लीजिए ये 4 रुपीज़ में, और 220 तक जाएगा तो लगा लीजिए ये 6 to 7 रुपीज़ के आसपास इसका ऑप्शन का रेट हो जाएगा। इन केस 215 है, 216 गया, 17 गया, फिर 16 आया, देन बाइंग और सेलिंग दोनों चीज़ काम करती हैं। उस केस में जो ये कॉल का रेट है वो डाउन होता है, नॉट जितना हम अभी ये इंक्रीज़ हो रहा है उतना रहेगा। मान लीजिए 3 रुपीज़ था, 3.50 ओपन हुआ, 4 रुपीज़ गया, 4.20 गया, 4.50 गया, और जब रेट एक ही पैटर्न पे चलता है, मान लीजिए 216, 217, फिर 215, 216, 217,
ये चल रहा है मान लीजिए 10 बजे से लेके 2 बजे तक ऐसे, तो उस केस में कॉल का रेट 3 के पास या 3 से नीचे भी हो सकता है, क्योंकि बाय सेल सेम प्राइस पे होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि शेयर का प्राइस ऊपर है तो कॉल का प्राइस भी उतना ही ऊपर जाएगा। जब तक मोमेंटम नहीं होता, तो जिस टाइम ट्रेडिंग होती है, स्टेबलाइज रेट होते हैं, उस केस में कॉल का रेट भी डाउन होने के चांसेस होते हैं, और वो होता है। इसीलिए जनरली स्टार्टिंग में जब पीक हो या कुछ बढ़ रहा है शेयर, तब आप कॉल उठाइए और उसी टाइम निकाल दीजिए। अनलेस आपको लॉन्ग पीरियड के लिए रखना, या आपको लगता है नहीं मैं बियर कर सकता हूँ इस चीज़ को, उस केस के अकॉर्डिंग में। एक और चीज़ इसमें होता है कि जो मैं लास्ट वीडियो में भी बोला था कि आप अपना प्रॉफिट मार्जिन बना के रखें, कितना आपको एक दिन में प्रॉफिट चाहिए। अगर आपको मान लीजिए SBI का 3000 का ऑप्शन लॉट है और 0.50 आप जाते हैं, तो मान लीजिए 1500 का आपका प्रॉफिट हो जाता है, तो आपको लगता है 1500 बहुत है, बेच दीजिए। सेम प्रोसीजर डाउन में 0.30 का अगर आप डाउन जाता है, तो वो 900 का लॉस आपका उस टाइम पे हो जाएगा। तो अगर आप बियर कर सकते हैं या इतना लॉट उठाने का मोमेंटम रखते हैं जनरली, कि पर डे टू डे आप ऑप्शन में डील कर रहे हैं, तो उस केस में कोई इशू नहीं है। कभी लॉस होता है, कभी प्रॉफिट भी होता है, पर आपको वाइज होना पड़ेगा ऑप्शन के केस में जनरली, कि आपको कब ऑप्शन लेना है, कब सेल करना है। जनरली उस टाइम पे अगर आपको लगता है रेट स्टेबलाइज हो जाएंगे, तो जब रेट स्टेबलाइज होंगे तब आप ऑप्शन उठाइए। उस टाइम पे ऑप्शन का रेट भी कांस्टेंट हो जाता है। अगर जनरली, जिस तरह मैंने अभी बोला था कि अगर आपने 930 940 के अराउंड ले लिया जब पीक पे था वो, और 4.20 या 4 रुपीज़ के अराउंड में आपने ले लिया, पर अगर वो रेट स्टेबल उसके उसी में चलते रहे, अगर उसमें ग्रोथ नहीं आ रहा है, तो वो थोड़े देर में या कुछ में 3.50 के अराउंड मूव करने लगेगा ऑप्शन। तो अगर देख लीजिए उसके हिसाब से 0.50 का तो आपका उसी टाइम का लॉस है। और फिर फोर्थ चीज़ जो हमारी आती है, थिंग्स टू रिमेंबर, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जनरली ये चीज़ें मैंने इसमें अभी काउंट करी हैं, कि आपको ये देखना चाहिए कि मोमेंटम उसमें कितना है, कितना जा सकता है, और कई पैटर्न होते हैं उनका यूज़ करिए, देखिए पढ़िए इनके रिगार्डिंग में। बहुत बुक्स हैं स्टॉक मार्केट के ऊपर, ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं अगर आपको ज़्यादा उस चीज़ में नॉलेज चाहिए या कुछ करना है उस केस में। और जनरली यही है, मैं यही रेफ़र करूँगा कि अगर कोई स्टॉक 930 से 10 के बीच में जनरली बहुत मूवमेंट होता है, और फिर सेकंड हाफ में मूवमेंट्स होती हैं, तो उस टाइम पे इन चीज़ों को लीजिए और उसी टाइम सेल कर दीजिए। और बाकी एक्सपीरियंस के ऊपर होता है कि आपको क्या लगता है, आपके इंस्टिंक्ट्स के ऊपर होता है कि आपको क्या लगता है, तो उन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी के इसमें लॉट होता है 75 का, और बैंक निफ्टी के इसमें होता है लॉट होता है 25 का। जनरली आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, तो आप इस सेक्टर में डील कर सकते हैं। पर सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें मूवमेंट ऑप्शन में बहुत बहुत होता है, मान लीजिए 50 पॉइंट्स का, 100 पॉइंट्स का, पर यहाँ इनका लॉट साइज कम है, तो ज़्यादा आपको कैपिटल नहीं चाहिए होता। अगर आपका कैपिटल कम है, आपको लगता है कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है, अगर आपका पास 5000 भी है, तो भी आप बैंक निफ्टी और निफ्टी में बहुत आराम से डील कर सकते हैं। 400-500 रुपीज़ आप बना सकते हैं। अगर मान लीजिए 20 रुपये का भी अप आता है, तो 500 रुपीज़ तो आपके बैंक निफ्टी में बन जाएंगे। सेम निफ्टी में चलता है। और 6 पॉइंट हमारा है कि बेस्ट टाइम कब होता है स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने का ऑप्शन के उसमें। तो बेस्ट टाइम तब होता है जब मार्केट बिल्कुल एकदम से मोमेंटम में हो।
मान लीजिए अभी मार्केट, आपको पता है कि सेंटिमेंट्स अच्छे हैं, मार्केट अप जाएगा, तो उस टाइम पे एक मोमेंट हमेशा ऐसा आता है जब स्टॉक का प्राइस डाउन होता है। मान लीजिए 210 पे अगर कोई स्टॉक ओपन हुआ है और 215 गया है, तो एक टाइम ऐसा होएगा जब वो 210 से लेकर 215 के बीच में ट्रेड करेगा। वो टाइम होता है कि आप अपना स्टॉक, अगर आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज से कर रहे हैं तो उस टाइम पे लीजिए, कभी भी पीक पे मत लीजिए। ऑप्शन मान लीजिए हाई कर रहा है 9.50 का, तो 9.20 से नीचे ही उसको लीजिए। अगर वो ट्रेड कर रहा है नॉर्मल कांस्टेंट उस पे, तो 9.50, 9.40 या 45 के आसपास उसको कभी मत लीजिए। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो उस केस में, अगर रिस्क लेना चाहते हैं तो अलग मैटर है, पर जनरल उसको 9 के अराउंड आप बीड लगा के रख दीजिए, तो वहाँ तक वो किसी ना किसी मोमेंट में पूरे डे में 8.70 से 9.30 के अराउंड पे बेस्ट होगा कि आप उसको उठाएं और उसके बाद डील करें। और मेन चीज़ ये है कि अगर ऑप्शन को आप डे टू डे में निकाल दीजिए, मतलब सेल कर दीजिए, तो जनरल सही रहता है। इन केस अगर आप लॉन्ग पीरियड तक रखते हैं, ऑप्शन का वैसे होता है मंथ का एक्सपायरी होता है, मंथ एंड पे ऑप्शन एक्सपायर हो जाते हैं, तो 20 या 25 के बाद में ऑप्शन 25 के अराउंड तो ऑप्शन में डील मत कीजिए अगर आपको रिस्क नहीं लेना है तो। हाँ, आपको लगता है कि आपको डे टू डे में ट्रेड करना है तो आप 25 के बाद भी उठा सकते हैं, पर जनरली कोशिश ये करिए कि 5125 डेट इसके अराउंड आप पिक कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि जिस तरह बैंक निफ्टी में आपको लगता है कि बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा, 1000 पॉइंट अप होएगा पूरे मंथ में, तो आप वो ले लीजिए। पर एक चीज़ जो है, जो नॉर्मल शेयर्स होते हैं उनका ऑप्शन ट्रेड करता है मंथ टू मंथ बेसिस पे, पर जो बैंक निफ्टी और निफ्टी होते हैं इनमें दो क्राइटेरिया होते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी दो क्राइटेरिया क्या हैं? वन, कि एक तो ये वीकली बेसिस पे ट्रेड करते हैं, सेकंड जो मंथली बेसिस पे ट्रेड करते हैं। मंथली वाले एज कम्पेयर टू वीकली हाई रेटेड होते हैं। मान लीजिए आपको वीक का 30 रुपीज़ के अराउंड मिल रहा है, तो मंथली वाला आपको 200 रुपीज़, 150 रुपीज़ या 300 रुपीज़ के अराउंड मिलेगा। तो ये सब चीज़ें हैं, आपको ध्यान रखनी चाहिए। और अगर मेन बात जो मैं इस वीडियो में बताने चाहता हूँ वो ये है कि अगर आप नए हैं मार्केट में तो ऑप्शन में डील मत करिए। ऑप्शन ट्रेडिंग एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है। हाउएवर आप यहाँ से पैसा कमा सकते हैं, पर जितना आप कमा सकते हैं उससे ज़्यादा आप गवा भी सकते हैं। तो नए ट्रेडर्स के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। पहले देखिए, समझिए किस तरह ट्रेड करता है, किस सिचुएशन पे कितना होता है, चेक करिए। कितना रेट अप जाता है तो ऑप्शन के रेट में परसेंटेज कितना चेंज आ रहा है उसमें, अगर कांस्टेंट है तो कितना चेंज आ रहा है, वो सब चीज़ें चेक करिए। देन उसके बाद ऑप्शन में डील करना स्टार्ट कीजिए। अनलेस स्टॉक लीजिए, ट्रेड करिए, मोमेंटम अपना पहले वहाँ से बिल्डअप करें, देन उसके बाद ऑप्शन में फ्यूचर में आइए। फ्यूचर के लिए आपको बहुत ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है और उसके लिए उतना रिस्क लेने का भी आपका दम होना चाहिए कि आप इतना लूज़ कर सकते हैं, क्योंकि दैट्स टू कॉम्प्लिकेटेड। अगर आप ऑप्शन में या फ्यूचर में डील कर रहे हैं, नॉर्मल ट्रेडिंग में भी अगर करते हैं तो वो भी कॉम्प्लिकेटेड है। पर कुछ चीज़ें होती हैं जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताई थी। इन केस आपने नहीं देखा है तो उसको देखिए, समझिए। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए, मेरे को मैसेज करिए। फेसबुक का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक मैंने अपने चैनल पे दिया हुआ है।
अगली वीडियो में मैं ट्राई करूँगा कोई नया टॉपिक लेके आऊँगा इसी चीज़ के रिगार्डिंग में, या फिर कोई पैटर्न आपको बताऊँगा जिससे आपको आसानी हो सकती है ट्रेड करने में, और आपको हिंट मिल सकते हैं कि आपको बाय कब करना है, सेल कब करना है। नॉट एग्जैक्टली, पर यू कैन ट्रेड, और आप लॉस होने से तो कम बचा ही सकता हूँ मैं आपको इन चीज़ों से। प्रॉफिट का तो गारंटी नहीं दे सकते, एक न्यूज़ भी मार्केट को पूरा बदनाम कर सकती है, ख़राब कर सकती है। जैसे कल हुआ था मार्केट, बैंक निफ्टी था, 1 डे 1000 पॉइंट अप, सेकंड डे 500 या 600 पॉइंट डाउन, सिर्फ इस वजह से कि चाइना और इंडिया के बॉर्डर पे स्टैंड ऑफ का उनका इशू हो गया था। उसके बाद मार्केट पूरा डाउन हो गया था। तो वो सब चीज़ें चलता रहता है जो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, जो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। पर स्टिल ये सब हैं, चीज़ें होती रहती हैं, चलती रहती हैं। आप करिए, सीखिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और जो मैंने कहा था, मैं गाने पे अपने वर्क कर रहा हूँ, वीडियोस तो उसका नॉर्मल मैं नहीं डालूँगा, पर ऑडियो के रिगार्डिंग में भी, पर वो बहुत झमेले वाला काम है अगर बोले तो। लेट्स सी, थोड़े टाइम में देंगे उसका भी कुछ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना, और आग लगा दो भाइयों। बाय।